शिव का अर्थ है जो कल्याण स्वरूपी, आनंद स्वरूपी सत्य सत्ता है। और वही शिव कल्याण स्वरूप जो सत्य सत्ता है, वह हर नाम हर रूप का आधार। हाँ, हम उसको विष्णु भी कह सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और उसी को देवी भी कह सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विज्ञान में एक समन्वय हो गया। उन्होंने कहा कि अणु का जो आधार है वो क्या है, तो एक ने कहा वो एक पार्टिकल है। जिसने ये कहा उसको नोबेल प्राइज मिला था। फिर 4 साल बाद दूसरे ने कहा नहीं, वो एक वेव है, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। फिर तीसरे ने कहा कि ये पार्टिकल भी है और ये ही वेव भी है, तो उसको भी पुरस्कार मिला। दृश्य जगत को देखते समझते में जब इतनी कंफ्यूजन हो रही है, तो अपना आप अपना ही स्वरूप के प्रति अगर कुछ कंफ्यूजन बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी के लिए महात्मा, उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती। शास्त्र सारे वही बात समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोटी बुद्धि नहीं समझ पाती, इसलिए पुनः पुनः सुनने की आवश्यकता होती है। और हमारा जो भारत का दर्शन है, जो भारत का विजन है, जो हमारे 6 शास्त्र हैं, और उसके अंतर्गत हजारों हजारों ग्रंथ आ जाते हैं, तो हर ऋषि हर आचार्य ने अपने तरीके से उसको समझाया है। लेकिन कभी कभी उसी को वो सृजन, स्तंभन माने होना, और नाश माने परिवर्तन। हमारे यहाँ नाश किसी चीज का भी नहीं। ऐसे जानो वो हर चीज जो है वो रिसाइकलिंग हो जाती। बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से फल हुआ, फल मनुष्य ने खाया, उसके शरीर में सप्तधातु बने, और अंततः फिर वीर्य उत्पन्न हुआ, वो वीर्य से आगे संतान उत्पन्न हुई, वो संतान फिर वही फल खा रही है, फल सब्जी माने सब कुछ खा रही है, और उसके शरीर में वो, तो ये समझो बीज से पुरुष और स्त्री के शरीर में अंश, उस अंश से एक नया शरीर, फिर वो शरीर का पालन के लिए फिर किसी बीज से उत्पन्न खाद्य सामग्री को खाता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता। इसलिए कहीं कहीं उन्होंने कहा जो बीज है सो ही जीव है, जो जीव है सो ही बीज है। अब बीज जड़ है, फसल जड़ है, फसल में कोई बुद्धि नहीं, पर वही फसलें, वही खाद्य पदार्थ से जो शरीर बनता है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। क्योंकि यहाँ मन है, पौधे में मन नहीं है, पर कुछ विज्ञान का कहना है कि मन तो वहां भी है पर सुप्त अवस्था में। हमारे ऋषि पहले से कह रहे थे, जिस माया से ये जगत हुआ है उस माया में सब कुछ है, और सब जगह सब कुछ है, और एक समान है। तो नाम रूप का जो सृजन होता है, उस नाम रूप के फॉर्म में जो दिखता है वो हिस्सा इंद्रिय ग्राह्य है, पर जो नहीं दिखता है वो अस्तित्व है। मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये शाल है, तो ये शाल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शाल जब नहीं थी तो ऊन था और कपास था। जब ऊन कपास नहीं था तो पौधा था, या वो किसी जानवर के शरीर में था। ऊन भेड़ से आ रही, कपास पौधे से आ रही। जब कपास और ऊन नहीं था तो भेड़ थी और पौधा था, और जब भेड़ नहीं थी तो भेड़ अपने पिता के शरीर में वीर्य रूप से था, और ये पौधा बीज रूप से था। हाँ,
अच्छा, जो भेड़ का शरीर है वो किन्हीं बीजों को खा के बना है, और उससे जो उत्पन्न हुआ उसको आप कह रहे हो उसको धागा बनाया, फिर बुना, तो शाल कपड़ा कुछ भी बन गया। पर इसका अंतर्गत जो है पना है वो तो एक ही जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बीज है, पौधा है, कपास है, भेड़ है, फिर उससे एक बच्चा है, वो बच्चा बड़ा है, अब उसके भी शरीर में ऊन है, फिर वो एक दिन भेड़ मर जाता है तो वापिस जमीन में उसका शरीर, मान लो अगर उसको काट के किसी मनुष्य ने खाया या किसी जानवर ने खाया, तो जानवर के शरीर से जो मल बनेगा वो कहाँ जाएगा? वो भी तो जमीन में ही जाएगा। तो रिसाइकलिंग हो गई ना। बीज से वृक्ष, फल इत्यादि, और मनुष्य या स्त्री के बीज से मनुष्य, मनुष्य अंत होता है वो उसका शरीर मिट्टी में, पौधा अंत होता है मिट्टी में, जानवर मरता है मिट्टी में। तो पंच तत्व में रिसाइकलिंग हो रही। इसलिए हमारे यहाँ नाश और मृत्यु तो बकवास बात है, नाश कुछ नहीं, बस रिसाइकल हो रहा। पर उसमें है पना वही चल रहा है। बीज है, पौधा है, कपास है, शॉल है, फिर शॉल फेंक दी तो अब शॉल का कचरा है, वो मिल गया मिट्टी में, अब मिट्टी है। तो जो उसका फॉर्म है, जो उसका नाम रूप है, वो चेंज होता जा रहा है, पर है पना वही का वही। तो जो है और जो नहीं बदलता है उसी को सत्य कहते हैं। जो सत्य है वही चैतन्य है, जो चैतन्य है वही आनंद है, जो आनंद है वही व्यापक है, और इसी सच्चिदानंद व्यापक को हम ब्रह्म भी कहते हैं। तो मैं और परमात्मा को भिन्न देखना, अलग देखना अज्ञान है, और मेरे में ही वह अस्तित्व परमात्मा कैसे है ये जानना, ये ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान नहीं वो अज्ञान में है, जो अज्ञान में है वो दुख में है। तो दुख का कारण तुम्हारा अज्ञान है, और उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए गुरु कहता है शिवो हम, गुरु कहता है सो हम। तो ये तो मेरी सच्चाई है ना। तो अपनी ही सच्चाई को याद रखने के लिए कहा कि मन बेवकूफ है, बार बार भूल जाता है, इसलिए थोड़ा समय निकाल करके बैठो, मन को अंतर्मुखी करो और अपनी हकीकत को जानो। अच्छा, जो हकीकत जान लेता है हम उसी को, जो जानने की राह में है वो साधु, जो जान लेता है सो संत। बस इतना ही तो फर्क है। तो आप सब साधु हो सकते हो, देखो हम दे रहे लाइसेंस। वो पीछे एक सज्जन कह रहे हैं आप साधु हो सकते हो, आप स्वयं संत हो सकते हो। तो जब स्वयं संत हो सकते हो तो क्यों नहीं, और जब स्वयं साधु हो सकते हो तो क्यों नहीं। और साधुता का मतलब घर बार छोड़ना नहीं होता है, साधुता का अर्थ साधना करना होता है। और साधना करते करते एक समय किसी का आए कि भाई अब ये काम दूसरा, बाजार, दुकान, बच्चे कच्चे मेरे से नहीं होते, तो फिर थोड़ा साइड हो जाता है। तो जो साइड हो जाए तो थोड़ी सुविधा उसको ज्यादा हो जाती। कोई तंग नहीं करेगा, कोई कहे ये नहीं कहेगा ये करो वो करो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं कि करना बुरी बात है, हमारे सब अवतार ग्रस्त हुए हैं, हमारे सब ऋषि ग्रस्त हुए हैं। पर बस फर्क यह है कि अभी सोचो अगर आज के समय में कोई ऋषि है तो और बच्चे हैं तो स्कूल का एडमिशन फीस, स्कूल का रेगुलर मंथली फीस, स्कूल का ड्रेस का, स्कूल का बिल्डिंग फंड, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, खाने का बिल, मकान का बिल, फिर ऊपर से टैक्स, फिर ऊपर से जीएसटी, और ये सब लगता है हे भगवान कहाँ फंस गया। भाई उनके समय में ऐसा कुछ था नहीं, मनुष्य थोड़े थे, इसलिए राजा ऋषि लोगों को जमीन दे देते थे, ये रही आपकी जमीन, यहाँ रहो।
और ऋषि जो है वो अपना साधना करते और पढ़ाते, काम, ये भी तो काम है ना, अध्यापन करते थे। तो उनके यहाँ सब आते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय आते हैं, सब आते थे, सब बैठते थे, कोई वंचित नहीं होता था, न शूद्र वंचित थे, न वैश्य वंचित थे, न क्षत्रिय वंचित थे। और उनका काम है शिक्षण करो, शिक्षण करके नए आचार्य तैयार कर देते थे, और वो आचार्य आगे वहां का जिम्मेदारी संभाल लेते थे। पर सब एक ही जगह रहते थे, एक साथ मिलके खाना पकाते खाते, और दिन में ज्यादा समय जो है वो पढ़ना लिखना समझना साधना होती थी। पेड़ बहुत थे, फल बहुत थे, जमीन बहुत थी, विद्यार्थी लोग ही कुछ उगा लेते थे, जो भी सब्जी खानी, जो भी फल खाना, ज्यादा कंदमूल फल। आज तो देखो कंदमूल को बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई है, वो कहते जी ये तो बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है, खास करके जिसे आप शकरकंदी बोलते, बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। ग्लाइमिक्स इंडेक्स में भी वो बहुत कम है। और हमारे जंगलों में जहाँ पर भी गुरुकुल होते थे, अधिक कंदमूल फल खाया जाता था, और वो तो एक दफे लगा तो उगते ही रहते, चलता रहता है। और फिर जिसका मन बिल्कुल इसी पढ़ाई में रह जाए तो वो आचार्य बन के या उसी गुरुकुल में सेवा में रहता, और नहीं तो क्षत्रिय धर्म है तो अपनी सेना में सैनिक या जो भी उसका पदवी होगा वो जाके फिर देश की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए काम करते थे। वैश्य जो है वो सामान खरीद फरोख्त करते थे, लेकिन उसको भी ज्ञान है, उसको भी ज्ञान है, उसको भी ज्ञान है, तो सबको ज्ञान है। ऐसे ऐसे समाज अच्छा बनता था। आप सोचिए ना, कोई काम छोटा नहीं होता। अब इस समय इस जगह में जितना भी बोलना चलना, बिजली सब, तो वो भी बगैर इलेक्ट्रिशियन के हो सकता था ये? तो इलेक्ट्रिशियन होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद कभी अपने घर में बिजली वाले को बुलाओ ना, तो चाय पानी दूध पिलाना उसको इज्जत से। अभी तो सरकार ने डिप्लोमा भी दे दिए है कि थोड़ा और अच्छा ट्रेनिंग कर लो। आपके घर में नल और सब चलता है, किसे खराब हो जाए तो खाना न पके, नहाना न हो सके, किसकी जरूरत? प्लम्बर की। तो जब वो अपना रेंच वगैरह लेकर के आए तो उसका स्वागत करिए दोनों हाथ जोड़ के, भाई साहब आप नहीं आते तो हम तो रोटी ना पका पाते। और जो खेत में किसान उगाता है फल सब्जी फसलें, जब वो मिले तब उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। वो मेहनत करके उगा रहे हैं, गर्मी में गर्मी खाते हैं, रात रात जाग के अपनी खेतों की रखवाली करते हैं। तो किसान होना क्या छोटी बात है? तो किसान दिखे तो भी उसको आदर सत्कार दीजिए। और कोई शिक्षण करता है, अध्यापन करता है, तो दोनों हाथ जोड़िए, फिर से नमस्कार करिए। तुम कहोगे ले हाथ ही जोड़ते रहे, बिल्कुल। जो हाथ न जोड़े वो मूर्ख, जो जोड़े वो बुद्धिमान। जो ठेले की सब्जी लगा के बेच रहा है, आपने कभी उसको हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं बुलाई होगी? बुलाई कभी? झूठ मत बोलना, कभी नहीं। टमाटर क्या भाव, आलू क्या भाव, कांदा क्या भाव पूछोगे, नमस्ते थोड़ी करते हो। तो घोर अज्ञानता है। जो सब्जी बेच रहा है ना, तो आज के बाद जब उनको मिलो दोनों हाथ जोड़िए। जिस क्षेत्र में है, केम छो, कैसे हो, नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जहां हो पहले आदर दीजिए उसको, फिर करिए जो भी आपकी खरीदो फरोख्त आपने करनी, जो भी तुमने लेना है वो लो। पर तुम इतने अशिष्टाचारी कैसे हो सकते हो? आपका जूता टूट गया, जूते को ठीक कराना है, तलवा निकल गया, उसको ठीक कराना है, किसकी जरूरत पड़ेगी? शू मेकर की। हालांकि अभी ये बहुत कम दिखने लग गए, कम दिखते, छोटे शहरों में दिखते, बड़े शहरों में तो नजर भी नहीं आते।
लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, अब तलवा ख़राब हो जाए फेंक देते, नया जूता ले लेते। पहले लोग जूता बनवाते थे। तो अभी कोई ऐसा हो चांस तो जब उनको मिलो, दोनों हाथ जोड़ो, बोलो नमस्ते, बोलो जय श्री राम, बोलो केम छो, कसका आए, पूछो, सत श्री अकाल कहो, और फिर कभी मोल भाव नहीं करिए। 5 मांगे। मैं एक बंदे को जानती हूँ, उसने एक सब्जी वाले से सब्जी ली। उसको पूछता है कि ये टमाटर कैसे? उन्होंने कहा ये 50 रुपए किलो। कह रहे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, ये तो 75 रुपए है। वो दुकानदार कह है, मैं 50 कह रहा हूँ, ये 75 बोल रहा। बोले नहीं नहीं, तुम इतने सस्ते क्यों बेच रहे हो, 75 में बेच। और उन्होंने 75 में खरीदे। क्यों किया ऐसा उसने? बोले मैं उसको 25 रुपए ज्यादा दूं तो मुझे खुशी है, मैं इससे बचाऊं पैसे तो मेरे से पूरा आदमी कोई नहीं है। तो अब वो सब्जी वाला उसका मित्र हो गया। अब वो जब जाता है उसके पास तो चाय पूछेगा, पानी पूछेगा, फिर कहेगा ये ले लो ये ले लो। अब वो हर बार यही करता है। वो कहेगा 20 रुपए की चीज, वो कहेगा ना 25 की। वो 25 से बोले 30। वो 5 10 20 रुपए बढ़ा के बोलता है उसको। अब सोच के देखिए, उसमें आप धनवानों को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसकी जेब में जब ज्यादा पैसा जाएगा, उसके कितने काम आएगा? तुम्हारे सड़ रहे हैं पैसे अलमारियों में पड़े, तुम कर क्या लोगे 20-50 रुपए बचा के? लोग ऐसे क्या बोलूं शूम डोम होते हैं, वो कहेंगे फिर धनिया ही फ्री दे दे। क्यों? अभी शर्म आनी चाहिए जो धनिया मांगते हैं। नहीं तो धनिया तो हम फ्री लेंगे। तुम जाओ किसी बड़ी जूते वाली दुकान से, वो मैं ब्रांड नेम नहीं ले सकती हूँ, मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट नहीं ले सकती हूँ। किसी बड़े महंगे जूते की दुकान में आप जाओ, वहां से आप एक जूता लो और फिर बोलो छोटा जूता एक मेरे बेटे का फ्री दो, देगा? तो फिर तुम्हारे यहाँ आलू गोभी के साथ वो धनिया क्यों फ्री दे? धनिया उगाने में मेहनत नहीं लगती क्या? हम यहाँ उगाते हैं ना खेत में, उतनी मेहनत लगती जैसे कोई और सब्जी उगाते। पर आप सोच देखिए, ध्यान देना, तुमने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा जो बात मैं आज कह रही हूं। धनिया ही फ्री दे दे। अमरूद की रेडी पे जाएंगे, अच्छा मीठे हैं, पक्का मीठे हैं, कहते कहते 2 अमरूद खा जाते, और फिर कहेंगे चलो 500 ग्राम दे दो। बंदा भी सोचता है 2 तू खड़े खड़े खा गया, उसके पैसे कैसे चार्ज करूं मैं? अब चक्कर ये है ना, ठीक से विद्या मिली होती तो आपका हर प्रोफेशन, हर कामकाज के प्रति एक श्रद्धा का, रिस्पेक्ट का, आदर का भाव होना चाहिए। तो बड़े बच्चे हैं, लड़का है लड़कियां हैं, कोई प्लम्बर नहीं बनना चाहता, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना चाहता, पर हमें पता है। इसलिए आपसे कह रही हूँ, वैल्यू करिए उनका, सम्मान करिए उनका। अपने यहाँ तो अभी क्या है, उनकी इतना सस्ते में मिल जाता है। अमेरिका में अगर किसी इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को आप बुलाओ तो वो एक वकील से ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए उनके स्कूलों में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम स्कूल में सिखाते हैं, कि क्योंकि खुद ही करना पड़ेगा, आप बुला नहीं सकते हो, इतना महंगा है वो। तो ज्ञान की कमी होती है। तो हमारे इस ज्ञान का जो पठन पाठन करते हैं उनका जीवन सुंदर होता है। इसलिए किसी को भी मिलो तो नमस्कार करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो गार्ड हो, वो रिक्शा वाला हो, रेडी वाला हो, वो जूता ठीक करने वाला हो, क्या सब में राम है तो उसमें राम नहीं? जब सब में भगवान है तो उसमें नहीं? क्या हर कंकर में शंकर है तो हर मनुष्य में नहीं है? इसीलिए इस बार शिवरात्रि पर जो हमने
कीर्तन कराया था वो था ओम शिवोहम, ओम शिवोहम। वही ओंकार शिव है और वही शिव मैं हूं। वेद उसी को तत्वमसी कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म कहता है, अहम ब्रह्मास्मि कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म कहता है। ये 4 महावाक्य हैं 4 वेदों के, कि तुम ये जानो ये शरीर तुम्हारा कि पेड़ का कि पशु का कि पक्षी का, ये बदलने वाला है, मरने वाला है, पर इसका जो आधार है वो सच्चिदानंद है, शिव है। इसलिए भगवान को ना किसी एक जगह पर कह दिए सीमित न जानिए। सर्वत्र जो है, जो सब में है वही तुम में है, जो तुम में है वही सब में है। The one who is in all is in you. The one who is in you is in all. So we are in that undivided existence. It's a non-dual existence. Knowing this makes your mind very free. Nobody to hate, nobody to be attached with, because all forms are mortal. The substratum is non-changeable. And that's why it said, that is you. That meaning Satchitanand is you. Know this and celebrate your life. ये जानो और सुखी रहो।